नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 से 20 अगस्त तक होने वाले 4 दिवसीय Y20 सम्मेलन का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का युवा केवल युवा नहीं बल्कि आज का नेता और कल का निर्माता है। युवा शक्ति की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। Y20 का आयोजन देश ही नहीं दुनिया भर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का संदेश देगा। आज दोपहर 12:24 के बाद किसी भी चीज की परछाई देखने को नहीं मिली। यूपी के साथ ही ऐसा पूरे देश में हुआ। आम भाषा में इसे जीरो शैडो डे कहा जाता है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो सूर्य के ठीक सिर पर होने के बाद घटित होती है। दरअसल आज दोपहर को तय समय पर सूर्य बिल्कुल सीध में था। ऐसे में इंसान हो या फिर वस्तु, कुछ समय के लिए सभी की परछाई गायब हो गई। इस बार ये वर्ष में दूसरी बार देखने को मिला। इससे पहले बेंगलुरु में 25 अप्रैल को ऐसा नजारा देखने के लिए मिला था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बेसिक शिक्षा की किताबों में जगह मिल सकती है। उन्हें किताबों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर विचार चल रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यूपी में हर परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होगा जो बाबूजी के राजनीतिक जीवन से जुड़ा होगा। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि उन्हें सिलेबस में शामिल करने का अंतिम निर्णय शासन का होगा। बरेली जिले में मलेरिया के 50 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। बारिश के बाद मच्छरों के तेजी से पनपने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। इस वर्ष जनवरी से 17 अगस्त तक मलेरिया की कुल रोगियों की संख्या 1017 पहुंच गई। लगातार मरीज बढ़ने के बाद भी जिला अस्पताल में मलेरिया रोगियों को भर्ती करने के लिए अलग से वार्ड तक नहीं है। तकनीक के बल पर भारतीय वायुसेना के बाद आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अब नौसेना के जवान के लिए सर्वाइवल एंड रेस्क्यू किट और पैराशूट यानी सार्क तैयार किया है। इस किट से समुद्र में किसी भी जहाज के डूबने की स्थिति में जवान इस किट में खुद को सुरक्षित कर सकेंगे। इस किट की खासियत ये है कि इसे किसी भी विमान से डूबते जहाज के पास उतारा जा सकता है। ये पैराशूट अत्याधुनिक उपकरण से लैस है। विमान से फेंके जाने के लगभग 30 सेकेंड बाद पैराशूट हवा में अपने आप खुल जाता है। सार्क किट को समुद्र तल की ऊंचाई से 2000 फीट और 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से रिलीज किया जा सकता है। नोएडा में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया जा रहा है। ये प्लान रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा और बेहतर कनेक्टिविटी देगा। ये प्लान जिले के लिए आगामी 50 सालों तक जाम मुक्त बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देगा। ये काम एक कंपनी करेगी जिसकी DPR तीनों प्राधिकरण को फॉलो करने होंगे। गंगा में बाढ़ विकराल रूप ले सकती है। खतरे का निशान के करीब 1 फीट तक डूब सकता है। शुक्रवार सुबह से गंगा नदी में नरौरा बैराज से 3.17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि 2.50 लाख क्यूसेक खतरे की सीमा पहले से ही निर्धारित है। यूपी में गंगा किनारे बसे शहरों में बाढ़ का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। लगातार पानी बढ़ने की वजह से किनारे पर बसे गाँव जलमग्न होने लगे हैं। इसमें कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, फतेहपुर और शाहजहांपुर सहित करीब 20 से अधिक शहरों के लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर नायब तहसीलदार को तहसीलदार के पद पर प्रमोट करते हुए उन्हें नई तैनाती दी गई है। जानकारी के अनुसार 141 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नति मिली है। साथ ही ऐसे अधिकारियों को अलग अलग जिलों में तैनाती भी मिल गई है। कई ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्हें मौजूदा जिले में ही प्रमोशन के बाद तहसीलदार के रूप में नई तैनाती मिल गई है। दिल्ली मेट्रो के बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक्का लाइन पर भी QR कोड से टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश M ने सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर डायनामिक QR कोड से टिकट भुगतान सेवा को शुरू कर दिया है। इस सर्विस को एक्का लाइन के सभी 21 स्टेशन पर चालू कर दिया गया है। नोएडा मेट्रो के सभी स्टेशनों के टिकट काउंटर पर ये QR कोड लगाया गया है। UPI से पेमेंट कर यात्री टिकट ले सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए शहर की शान रिंकू सिंह लकी 35 नंबर की जर्सी में नजर आएंगे। वह IPL में 35 नंबर की जर्सी पहनकर कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। IPL और दिलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन भारतीय टीम में आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच और एशियन गेम्स के लिए हो गया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।